संवाद सूत्र बेरी। बुधवार को बेरी उपमंडल के गांव गोवर्धन स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यवाहक प्राचार्य सुमित अहलावत की अध्यक्षता में एक दिवसीय करियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद कुमार काद्यान, पूर्व कॉलेज प्राचार्य, कनाडा सरकार द्वारा अधिकृत इमिग्रेशन वकील एवं ICAF से प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन सलाहकार ने विस्तारपूर्वक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि आज के वैश्विक युग में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। डॉक्टर काद्यान ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की भी भरपूर संभावनाएं हैं। उन्होंने विदेशों में रहन सहन, कानून व्यवस्था और जीवन शैली से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। साथ ही उन्होंने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि आजकल कुछ लोग विदेश भेजने के नाम पर फर्जी तरीकों से लाखों रुपए ठग लेते हैं। कई बार ऐसे युवाओं को अवैध तरीकों से किसी देश में प्रवेश कराया जाता है और जांच पड़ताल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित देश के कानूनों के अनुसार सजा का प्रावधान होता है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे ऐसे एजेंटों के झांसे में न आएं, केवल अपनी पढ़ाई और कौशल विकास पर ध्यान दें और ईमानदारी से मेहनत करें, जिससे वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य सुमित अहलावत ने बताया कि संस्थान युवाओं के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन करता रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक लगभग 150 युवाओं को नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत किया गया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर ITI के कार्यवाहक प्राचार्य सुमित अहलावत, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रणबीर काद्यान, प्राचार्य डॉक्टर पवन काद्यान, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के पूर्व प्रधान डॉक्टर राजकुमार, उप अधीक्षक वीरेंद्र पंघाल, सतेंद्र कुमार, प्रदीप रोहिल्ला, हरिओम, पूजा रानी आदि स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। अमल करोगे, गौर करोगे तभी हम यूँ मानेंगे भाई आने का आ जाएगा। और जब मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो शायद कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की कमी थी हमारे बीच, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे और जितने मोस्टली यहाँ बैठे हैं मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आपके पास भी गाइडेंस की कमी है कि ये करने के बाद हमें किस दिशा में जाना है। ये हमारे साथ भी थी, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं थे। और ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि जैसे तैसे मैंने तो अपना करियर जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया। ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि इतने महान व्यक्ति आपके पास आए हैं और इतना अच्छा उन्होंने एक मार्ग दिखाया आपको कि इस मार्ग पे भी जा सकते हो। ये शायद हमारे पास सुविधा कभी नहीं आई। तो आपके गांव में ये ITI है कि आपके पास हैं जो आपको इतने अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी है बाहर जाने के लिए। ये क्रेज़ भी है और हम सब का उद्देश्य जाति तौर पर यही रहता है कि हम पढ़ लिख कर अपने समाज को, अपने परिवार को, खुद को आगे बढ़ाएं। और वो मेरे हिसाब से नॉलेज से और पैसे से ही आगे बढ़ सकता है। नहीं है, ओनली नॉलेज इज़ द पावर ऑफ ए पर्सन। और नॉलेज चाहे आपको किसी सब्जेक्ट की हो, कोई आपका ट्रेड है इसकी नॉलेज हो, तो जो भी आप काम करते हैं ना उसकी कंप्लीट नॉलेज लेकर आप सर्टिफिकेट लेंगे ना तो सारी उम्र आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे वहीं पर कामयाब हो जाएंगे। एक थोड़ा सा मायूस ना रहा करो, जैसे सारे चिंतित से बैठे हो, पता नहीं किसी दूसरे देश में बैठे हो, कैदी बन के बैठे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मुस्कुराते रहा करो, भविष्य आपका है बेटे। और ये जज्बा पैदा करो कि हमने ठीक ढंग से अपने बच्चे पैदा करने हैं, उनका लालन पालन करना है, शादी टाइम पर होनी है और अच्छा नागरिक बनना है। जैसे एक जोक सुनाता हूँ आपको इस बारे में। घर चलाए जिम्मेदारा करके भी वो भी मुखिया होता है, तो मुखिया के रूप में जो होता है उसको एक पापा की संज्ञा हम देते हैं। तो एक बार एक लड़का बेरोजगार था, सही टाइम पे उसने पढ़ाई नहीं करी इसलिए बेरोजगार था। और वो मार्केट में अपने बच्चे को गोदी में लेके उसकी वाइफ भी साथ, वाइफ के मेरे को ये सूट साट दिलवा, वो सब कैंसिल करता गया। बच्चा के पापा ये खिलौना दिला दो, बोले ये कोई खिलौना है, कोई खिलौनी है, इसका क्या लेगा? क्यों? क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे।
पापा ये संतरा दिलवा दो, बोला ये बेटा संतरा है तो संतरी है। फिर अंगूर दिला दो, या अंगूरी है, बोले इसका क्या करेगा। बात ये है कि पैसे नहीं होने के कारण वो मजबूरी में अपना घर वापस ले आया बच्चे को। शाम को उसकी मम्मी बोली बेटा खाना बन गया था, पापा को बुला ले। बोला क्यों, ये खाना खा लेंगे। बोले किसको बुला ले आऊँ। बोला पापा को। बोला पापा है तो पापी है चवन्नी गोज में नहीं, बन गया पापा। तो वो सिचुएशन जो आएगी जीवन में, उसको बढ़िया सिचुएशन बनाएं, आपके जेब में पैसे हों, आप बच्चों का लालन पालन ठीक कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि अब जो मौका आपको मिला हुआ है ना, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा किस तरह, नॉलेज लेकर आप ट्रेड करें अपना कंप्लीट, जो सर्टिफिकेट आपको डिप्लोमा मिलना है उसके साथ जैसे आप डिप्लोमा को देखें ना अपने हाथ में लेकर, तो अंदर से ये भावना आनी चाहिए कि मैं इसके काबिल हूँ, नॉलेज है मुझे और मैं जीवन में कामयाब होऊंगा। मैं नहीं होऊंगा तो और कौन होगा। तो ये भावना लेके चलना चाहिए आपको। देखिए आजकल का युवा वर्ग बहुत भ्रमित हो रहा है। आजकल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जिस ढंग से युवाओं को विदेशों से खदेड़ा जा रहा है और गलत तरीके से विदेश में जाते हैं अपने भविष्य को उजागर करने के लिए। तो इस संबंध में युवाओं को एक जागरूकता शिविर में थोड़ा आज इस बात का बताया गया कि कैरियर काउंसलिंग से संबंधित कि भी विदेश में जाने के बहुत अनंत अवसर हैं और किस ढंग से आप ITI और इन डिफरेंट ट्रेड्स का सर्टिफिकेट लेने के बाद और वर्क एक्सपीरियंस लेते हुए किस प्रकार से आप बाहर सेटल हो सकते हैं सही और लीगल तरीके से। ये उनको आज जागरूक किया गया और साथ में ये भी उनको जागरूक किया गया कि किस तरीके से सही तरीके से जाएं। और जो आजकल हम देख रहे हैं कि अनऑथराइज्ड एजेंट्स और वीज़ा काउंसलर्स बिना सर्टिफिकेशन के काम कर रहे हैं, तो युवा वर्ग भ्रमित होते हुए इस लूट खसूट से भी बचे और अपने सही तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए विदेश में आगे जाने का प्रयत्न करें। सर बात की जाए भारत के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी बाहर देशों में कितनी डिमांड है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिमांड है और जैसे कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में इनको लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमारा देश का युवा जो वो इंग्लिश इतने अच्छी तरह नहीं बोल सकता है। तो यही कारण है कि या तो दुबई जाएंगे या छोटे मोटे देशों की तरफ जाएंगे और दिहाड़ी करेंगे या स्किल्ड होने के बावजूद भी। तो ये है कि भी यदि अंग्रेज़ी का टेस्ट IELTS पास कर लेते हैं सो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देयर इज़ ए ब्राइट फ्यूचर और वहाँ सेटलमेंट भी है और किसी को वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि विदेश में जाके अपने भविष्य को संवारना चाहता है। सर ग्रामीणांचल में ITI होने पर भी यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह विदेश में जाने का अपना जो अवसर प्रदान कर सकते हैं? देखिए दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया इस शिविर में कि एक तो माध्यम ये है कि ITI करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अंग्रेज़ी का एक कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए, तो उनको ज्ञान बोल सकें और लिख सकें और कन्वर्सेशन कर सकें। और इस पर डायरेक्ट PR का प्रोविज़न भी है कनाडा में। और यदि कोई पढ़ने के लिए भी जाना चाहे तो उसके माध्यम से भी अपना करियर बना सकता है कि ITI का सर्टिफिकेशन लेने के बाद, अप्रेंटिसशिप लेने के बाद उसी ट्रेड से रिलेटेड कोई एडवांस कोर्स करे तो वहाँ डायरेक्ट वर्क परमिट का प्रोविज़न भी है उसके बाद। सर हमारे चैनल के माध्यम से अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं ताकि और भी किसी को इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध हो। हाँ ऐसा है, मैं बता दूँ, आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार कादियान और एक मेरा कनाडा में ऑफिस है KAD इमिग्रेशन सर्विसेज और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9416075228 9416075228। और जो भी स्टूडेंट्स हैं कैरियर ओरिएंटेड हैं वो वेबसाइट पे भी जाके अपनी क्वेरी दे सकते हैं और वेबसाइट का है www.kadimigradion.ca ठीक है, www.cadimmigration.ca। ठीक है सर, धन्यवाद।